अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। काजी फायज ईसा साहब, यही जहनों में चल रहा था लोगों के, रिटायर होंगे नहीं होंगे, एक्सटेंशन मिलेगी या फिर अगली जो आईनी अदालत हुकूमत बनाना चाह रही है उसके चीफ जस्टिस बन जाएंगे। एक बात तो आज तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायर हो रहे हैं। 25 अक्टूबर को एक फुल कोर्ट रेफरेंस उन्हीं के इस एजाज में रखा जाएगा दैट ही इज रिटायरिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दूसरी जानिब आईनी अदालत का कयाम होता है कि नहीं होता, जिसमें ये चहमगोइयाँ हैं और अपोजिशन का खास तौर पे कहना है, और हुकूमत भी कोई खास लैतोलाल से काम नहीं लेती ये बताते हुए कि काजी साहब को वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनीवेज, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि हुकूमत जो हमें कह रही है ना कि जो मुसव्वदा वो शेयर कर रहे हैं, हम उससे इत्तफाक नहीं करते, यानी आईनी अदालत से हम इत्तफाक नहीं करते। अगर बहुत दिल है कि जनाब कोई ऐसा मामला होना चाहिए कि कुछ जजेस बैठ के आईनी मामलात को देखें, आईनी केसेस को देखें, तो एक बेंच बना दें आईनी। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद किसी और अदालत में भी उनको जज बनाने का कम अज कम JUFA का इरादा नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। देखें, मैं आपके दो सवाल है, फजलुर रहमान वाली बात और काजी फायज ईसा वाली बात को 1-1.5 मिनट में कंपाइल करता हूं। मैं लंबी बात करने की बजाय आपको सीधा एक फिक्रा कहता हूं कि मेरी एक मुक़्तदर शख्सियत से गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई थी। उसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि काजी फायज ईसा आईनी तरामीम दोबारा लग रहे हैं, ये सारी बातें। उन्होंने मुझे स्ट्रेट एक फिक्रा कहा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब किस पर ज़्यादा एतबार करते हैं, काजी फायज ईसा पर या तुम्हारे दोस्तों पर? मैंने कहा जी मेरे दोस्तों पर काजी फायज ईसा से ज़्यादा एतबार करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें, जब काजी फायज ईसा खुद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दोस्त कौन है आपके? सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मुकम्मल कर लूं आता दोस्तों। आप सबसे ज्यादा आप मेरे दोस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की दावत जो है वो उन्होंने कबूल कर ली। अब देखें, जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसकी डेट है 25 अक्टूबर, लिहाजा जो अशाइया है वो 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया भी वो बार की तरफ से कबूल कर चुके हैं काजी फायज ईसा साहब। तो बाजवा साहब फिर अलविदा, बिस्मिल्लाह, हम फजलुर रहमान की तरफ चले। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। आता हूं जी फजलुर रहमान की दोस्त तो आपने बताया नहीं। फजलुर रहमान साहब ने लफ्ज कहा काले थैले में मुसवदा आ गया। और यार कोट लखपत जेल में सजाए मौत का जब कैदी जाता है ना फांसी घाट पे, तो काला कपड़ा मुंह पे पहना देते हैं। ये अल्लाह रहम करे काले थैले में मुसवदा आया। ये फजलुर रहमान साहब इतनी जल्दी सियाने आदमी है, वो कबूल करने वाले नहीं है काले में आएगा, वो किसी और खूबसूरत थैले में आएगा तो जरूर कबूल करेंगे। अब बात ये है बाजवा साहब, फजलुर रहमान साहब काजी साहब को नहीं चाहते, ये नवश्ता दीवार है, यहां तक मैं आपके साथ एग्री हूं। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी जो है वो फौजी अदालतें कबूल कर नहीं करेगी, ये भी कंफर्म है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फौजी अदालतें ना हो। हर बंदा अपनी अपनी पटारी में से एक एक कागज निकाल रहा है। आपका कागज डिलीट कर रहा हूं, अपना कागज मैं इन कर रहा हूं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आईनी तरामीम जो है ये होनी है बाजवा साहब। हाँ ठीक है, लेकिन इसके बगैर हुकूमत नहीं चलनी। देखें बात यह है कि वो वाली आईनी तरामीम जिनकी मौलाना बात कर रहे हैं, जो उस रात को 12-1 बजे तक अपने तमाम मेंबरान पार्लियामान को बिठा के उनको एक लफ्ज बताए बगैर, एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा किसी से शेयर किए बगैर वो मौलाना से वोट मांग रहे थे, बिलाखिर वो काले थैले के अंदर लेके आए वो मुसव्वदा, जिसको मौलाना ने देख के कहा कि भाई ये तो किसी सूरत कबूल नहीं है, जो आज भी मौलाना ने फरमाया। अच्छा, ये तो हो गया मामला। लेकिन मैं अर्ज करूं कि आईनी तरामीम नहीं हो रही। कैसे? वो वाली आईनी तरामीम नहीं हो रही जो हुकूमत चाहती थी कि हो जाएं। अब जैसे आपने खुद ही कहा कि उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें अब अमेंड हो जाएंगी, यूं कह लें कि हाईकोर्ट के जजेस में तबादला नहीं होना, इस तरह की बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं। हो गया वो उसमें मामला। सबसे बड़ा तो देखें ना, उसके अंदर आईनी अदालत का कयाम था, और आईनी अदालत का कयाम जिसके बाद में वजीर आजम ने और जुडिशल काउंसिल ने मिलकर जनाब वहाँ पे एक जजेस का तकर्रुर करना था, तो उसमें आम कयास किया जाता था काजी फायज ईसा साहब को लगा दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ का इस पर इख्तलाफ है। वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ बहुत से फैसले दिए हैं काजी फायज ईसा ने, बल्कि वो बाकायदा कोर्ट के अंदर कह चुके हैं काजी फायज ईसा साहब से कि आप हमारे मुतालिक जो केसेस हों उनमें उन बेंचेस में बैठने से आप रिक्यूज किया करें। सो लिहाजा ठीक कह रहे हैं, इस हवाले से मौलाना पीटीआई के साथ काजी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और अब आ गया है 4 दिन बाद डी चौक पीटीआई का फिर धरना, फिर होगा दमादम बस कलंदर। मेरी आवाम किथे जाएगी बाजवा साहब? ये सियासतदान हमारी जान कब छोड़ेंगे?
देखें क्या करेंगे मेरे मुल्क के साथ ये, वो आपके मुल्क के साथ बतीजे बिल जो पैसे नहीं गए। सही बात है। नहीं वो उन्होंने कल 4-5 IPPs के मुआहदे कैंसिल किए हैं ना, वो कह रहे हैं कि अब बिजली का बिल आपका कम आया करेगा आगे से, वो तो हम देखेंगे। लेकिन ये हुआ क्यों है? ये डी चौक पे जो 15 तारीख को वो कह रहे हैं कि हमने मुजाहरा करना है, उसकी वजह बड़ी सादा है। वजह ये है कि जब आप एज अ कम्युनिकेशन स्टूडेंट मैं अर्ज करूं कि जब आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अफवाहें जन्म लेती हैं। इन्होंने क्या किया हुकूमत ने कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर जो 18 तारीख तक पाबंदी लगाई, उसी की बाबत एक अफवाह निकली कि जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई। ये अफवाह है और वहाँ पे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, सख्तियाँ की जा रही हैं। तो उसकी बाबत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर हमें इजाज़त ना दी गई इमरान खान साहब से मिलने की, इट्स अ थ्रेट कि फिर हम दोबारा डी चौक पे होंगे। यार 100% इजाज़त मिलनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी पर कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा मीडिया है, खबर दे रहा हूँ आपको, 60 से 70 सोशल मीडिया के अफराद इन अगले हफ्ते में उठाए जा रहे हैं। टीवी पर आने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? अगर आप इंसाफ की बात करें, आप सोशल मीडिया खोलें। अब मैं पिछले 2 माह से नहीं मिला उस्मा बुखारी से, ना मैं मुस्लिम लीग नून का तर्जमान हूं, लेकिन आप देखें जिस तरह के अल्फाज, गलीज अल्फाज उस्मा बुखारी और दीगर खवातीन के बारे में सोशल मीडिया लिख रहा है, क्या ये जर्नलिज्म है? आपने ये जर्नलिज्म पढ़ी है? जर्नलिस्ट कौन लिख रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई अपने इज़हार राय कर रहा है और बड़े घटिया अल्फाज के अंदर कर रहा है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन अगर कोई सहाफी कर रहा है तो फिर बात करें ना कि जर्नलिज्म है। आम बंदे को तो नहीं हम कह सकते कि ये भी सहाफी है। यार ये बात अपनी जगह पे, लेकिन काम है ना, पकड़े क्यों नहीं पकड़ रहे? बिल्कुल पकड़े उनको, लेकिन पता नहीं केड़ी वो कौन सी वाल है, फायरवॉल की कहते हैं उन्होंने, फायरवॉल। किसका क्या काम है? बकौल अज़मा बुखारी साहब फाइबर वॉल। तो उसका कोई फायदा हुआ है? लोग गालियां तो ऐसे निकाल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करूंगा उसके अंदर कि ये जो बदजुबानी, जिसको ये कहा जाता है कि कल्चर है बदजुबानी का, ये हुजूरे वाला दोनों यार छोड़े यार सारी बातों को, दोनों तरफ से मुबारकबाद देने के हमजा शहबाज भाई को। यार मैं ना 50 साल के हो गए हैं बट साहब, मैंने ना यहाँ पे वो चला देनी है खबर के, मैं आपको खबर से मतलब स्क्रीनशॉट चला दूंगा। यहाँ पे लोग जो हमें गालियां निकालते हैं उन्हें मरियम नवाज फॉलो कर रही होती है। एक बंदा जो गाली निकाल रहा होता है उसे मरियम नवाज साहब क्यों फॉलो करती है? अच्छा मैं कर लेता हूँ यार, वो सालगिरह की बात तो करें, 50 साल हो गए मेरे भाई मरियम नवाज साहिबा के कजन की साल, वो हमजा शहबाज भाई की 50 साल हो गए, मुबारकबाद देने गए आप? नहीं, मैंने फोन पे दे दी थी। मैं यार केक नहीं खा के आप मेरा ख्याल होके आए, आपने मुबारकबाद दी। यार नहीं, मैं भी नहीं गया। बात ये है कि 6 सितंबर 1965 जब जंग हुई जी, उस वक्त हमजा साहब 6 सितंबर 1974 को पैदा हुए और आज हो गए हैं उनको 6 सितंबर को 50 साल। अब 50 साल जब पूरे हो गए तो 50 स्कोर बड़ा स्कोर होता है भाई। जी जी, वजीर दाखिला साहब चले गए उनको मुबारकबाद देने और फिर 4 दिन बाद चले गए मोहसिन नकवी साहब। हाँ, वजीर दाखिला साहब, अच्छा चेयरमैन PCB साहब, सॉरी हाँ चेयरमैन PCB साहब। तो यार अगर मुबारकबाद देने गए तो आपको जाना चाहिए वैसे मुबारकबाद। नहीं, वो देने क्यों गए हैं वैसे मुबारकबाद? उनकी तो मरियम नवाज साहिबा के साथ अच्छी खासी लगती है, मोहसिन नकवी साहब की, और वो उन्हीं की फैमिली की वहां पे मुबारकबाद देने चले गए हमजा साहब को। ये क्या मामला है? और नहीं यार, मोहसिन नकवी साहब की नहीं लगती, हर हफ्ते वो लाहौर आते हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ 2.5-3 माह हो गए मुलाकात वज़ीर आला पंजाब से हुई नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है मोहसिन नकवी साहब को कि MNA MPA के साथ को कोऑर्डिनेशन बेहतर करे। अच्छा, वैसे आपको नहीं पसंद आता तो ना सही। वैसे वो एक और वो भी मामला चल रहा था ना भट्ट साहब के हमजा साहब दोबारा पंजाब के CM भी बन सकते हैं और बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये चैम गोई हैं, फिर अगेन रूमर्स, अफवाहें यही उड़ रही होती हैं। खैर ब्रेक एक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे PMLN से, हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब होंगे। ये सारी बातें जो हम इधर उधर से भी सुन रहे हैं, जरा उनसे भी पूछेंगे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का वो एक लेटर भी हमारे सामने है। फुल कोर्ट रेफरेंस उनकी रिटायरमेंट पर 25 अक्टूबर को उनके एजाज़ में होगा। लेकिन अहम सवाल जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि रिटायर तो उन्होंने पहले भी हो जाना था, क्या वो जो नई आइनी अदालत आइनी तरामीम के बाद बनाने का इरादा है हुकूमत का, क्या उसके भी वो चीफ जज लग सकते हैं? अभी भी ये मामला हो सकता है या नहीं? बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि आज भी जो स्पेशल कमेटी की जो मीटिंग थी वहाँ पर भी जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, बल्कि मैं हुकूमत का ही कहूँगा, उसमें अभी भी आइनी अदालत का जिक्र है। इट मीन्स के मौलाना फजलुर रहमान तो एक आइनी बेंच की बात कर रहे हैं, इस पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हुआ फिर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल हमारा जो एक इनिशियल डॉक्यूमेंट भी था, जो वर्किंग ड्राफ्ट था, तो उसमें भी आईनी अदालत का जिक्र था। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, वो भी मिसाक जमहूरियत के तमाम तर उसके बाद 2006 के बाद APC भी 2007 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो हमारा तो रोज़े अव्वल से हम ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत का क़याम होना चाहिए, और अभी भी यही है। जो मेन्यू पे भी चीज़ें हैं, आईनी अदालत है, JCP की जो रिफॉर्मेशन है वो है, और जजेस की ट्रांसफ़र है। और वो जजेस की ट्रांसफ़र कोई सियासतदानों के कहने पे नहीं है, और जजेस की एवैल्यूएशन या उनकी परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट करना वो सियासतदानों के कहने पे नहीं है, वो JCP का इख्तियार है। और JCP को और ज़्यादा मजबूत किया गया है, खा वो ट्रांसफ़र्स के हवाले से हो या अपॉइंटमेंट के हवाले से हो या इवन के जो उनकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है उस हवाले से भी हो। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल उनकी जो लीगल टीम है, वो मैंने कई चैनल्स पे देखा, कई प्रोग्राम्स में देखा, वो कहते हैं कि आईनी बेंच, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2003 के बाद तो आईनी बेंच तो उसमें हमने बिल्कुल जिक्र किया और बनाया भी, और वो कमेटी तश्कील भी दी उसने आईनी बेंच को। लेकिन आईनी बेंच फिर एक सियासी जमात, जो मखसूस सियासी जमात है, वो कहती है कि जी लार्जर बेंच बने, नहीं तो फिर फुल कोर्ट बैठे, तो मुड़ तोड़ के तो वहीं पे ही आ जाते हैं। तो उसका फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। और डिस्पोजल भी आप देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो तो देखें ना, एक्ट के बाद उसमें जैसे आ गया ऑर्डिनेंस आ गया, या फिर एक्ट तो किसी भी टाइम तब्दील हो सकता है और उसकी फॉर्मेशन को भी किसी भी टाइम तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अगर आइन के अंदर एक आईनी बेंच के कयाम का जिक्र हो जाएगा तो वो इतना टिंकर नहीं किया जा सकेगा ना उसके साथ, तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा वो मामला? नहीं, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना बाजवा साहब, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ एनीथिंग और ज्यादा क्रॉप अप हुए हैं जितने पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं, और कॉमन मैन सफर कर रहा है। जब आम शहरी आपका सफर करेगा, उसकी 20-20, 25-25 साल ना अपीलें निकलेंगी, ना केसों की सुनवाई होगी, तो फिर हम इंसाफ की आसान फराहमी और जल्द फराहमी को तो यकीनी नहीं बना सकेंगे। ठीक है बैरिस्टर साहब, बिलावल साहब ने कहा कि वफाकी वजीर कानून ने बताया है कि आईनी तरामीम पर हुकूमत के पास नंबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। मैं ये पूछना आपसे ये चाहता हूं कि नंबर्स पूरे हो गए, आईनी तरमीम हो गई, 2/3 अमेंडमेंट, सारी बातें ठीक है, आपको मुस्तकबिल में सियासी कशीदगी जो है वो कैसे कम होती नजर आ रही है? सिद्धार्थ साहब, बड़ा एप्ट क्वेश्चन आपने पूछा और बड़ा पर्टिनेंट है ये इस तमाम तर मामले से। देखें, एक कमेटी में आके वो बैठे हैं ऑपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं हुकूमत के साथ, और जिरगे की भी आपने देखा PTM के ऊपर जो जिरगा कमेटी फॉर्म हुई है, जो जिरगा चल रहा है। तो ये डायलॉग से, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि डायलॉग करेंगे, सियासी लोगों का, सियासी जमातों का आपस में जब बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तो हज़ार रास्ते निकल आते हैं। लेकिन एक मखसूस सियासी जमात और उसकी लीडरान जो हैं वो बज़िद हैं, हमने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी, सियासी जमातों से बात नहीं करनी। जब आप सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो सियासी मसाइल का हल जो है वो आप बिल्कुल तलाश नहीं कर सकेंगे, ना पार्लियामेंट के थ्रू, ना इवन अदरवाइज किसी कमेटी के थ्रू। तो ये खुशाइन बात है कि वो कमेटी में हैं, और बिल्कुल उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो गुजारिशात थी वो उनके सामने रखी गई। इवन अदरवाइज KP में अगर बात की जाए तो कशीदगी थोड़ी कम हुई है। इस तमाम तर पिछले वीकेंड के ऊपर जो इस्लामाबाद में एक दावा बोला गया या जो फियास्को कंडक्ट किया गया, उसके बाद काफ़ी बेहतर हुई है, और आईनी तरमीम के बाद आप देखेंगे कि और भी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि आने वाले दिनों में PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी एक प्लेटफॉर्म पर कंसेंसस हो जाएगा और आपस में इख्तलाफात जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं, आपको ये फरमा रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल यही फरमा रहा हूँ, और ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि जहाँ आपकी नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए, जिस तरह अभी SCO हो रही है, जिस तरह अभी सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, जिस तरह मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। इसमें ना तो हमें, ना किसी और सियासी जमात को, ना अपोजिशन को या अपोजिशन की किसी सियासी जमात को अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं चमकानी चाहिए। जब इतने इंपॉर्टेंट विजिट्स जो कि मुल्क के लिए मुफीद हैं, मुल्क के फ़ायदे में हैं, आवाम के फ़ायदे में है, तो हम ज़ाहिरी बात है हम अपना मंजन तो यही बेचते हैं कि हम आवाम के लिए बेहतर है और हम आवाम के फ़ायदे की बात करें। तो फिर अपना जो ये मंजन बेचते हैं इलेक्शनों के दिनों में या मैनिफेस्टो के थ्रू, तो उस पर अमल भी करना चाहिए, और हमें कोई जाने की बैठ के होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप स्पेशल कमेटी में वो भी आपके साथ मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने वो जो उनकी जमात है उसके जो वो डिफेक्टो कह लें चेयरमैन है या बानी है इमरान खान, वो कहते हैं हम उनसे पूछ के बताएंगे। उनसे मुलाकात पे आपने पाबंदी लगा दी हुई है, तो वो पूछ के कैसे बताएंगे और वो किस तरह से मुशावरत होगी आगे?
बाजवा साहब, ये बड़ी मजे का खेज बात है। देखें, अब आप खुद ही अपने आप से पूछें और शहजाद साहब से पूछें, आपके साथ बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि क्या आईनी अदालतों का या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उनको नहीं पता था? रोज आए वहां पे मीडिया के थ्रू बयानात भी जारी किए जाते थे, मुलाकातों में भी कहा जाता था। अब क्या वो नई तजवीज़ देंगे कि अब एक्सेप्ट कर लें आईनी अदालत को? क्योंकि वो तो कहते हैं हम आईनी अदालत के खिलाफ हैं और कहते हैं ये अमेंडमेंट हमने करनी ही नहीं देनी। वो हो सकता है काउंटर आर्गुमेंट पूछा जाता है, वो हो सकता है कि आईनी बेंच के साथ, अगर इजाजत दी, जब उनसे काउंटर आर्गुमेंट, जब पीटीआई वालों से काउंटर आर्गुमेंट पूछा जाता है कि इसका काउंटर नैरेटिव या काउंटर आर्गुमेंट क्या है, ठीक है मान लिया अगर आप कहते हैं तो हम नहीं करते, लेकिन आप बताएं कि निज़ाम अदल में बेहतरी या इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? उसके लिए कहते हैं बस हमने नहीं करने देनी। हुजूर वाला, मैं तो ये सवाल ही नहीं था आपसे पूछ रहा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था कि उन्होंने कंसल्ट तो करना है अपनी पार्टी के सुप्रीम लीडर को या नहीं करना? आपकी जमात भी मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब बाकायदा लंदन जाके कंसल्ट करके आया करते थे जब नवाज शरीफ साहब पर केसेस मतलब बाजवा साहब कह रहे हैं थोड़ी डील देंगे तो मामला होंगे ना, आपने तो एक साइड पे टाइट कर दिया है, तो फिर मुज़ाकरात कैसे? फिर तो यही होगा ना कि पार्लियामेंट में चाइना का प्राइम मिनिस्टर खिताब नहीं करेगा, फिर तो ये होगा भाई। सर मेरी गुजारिश ये है, ये देखें ना, यही तो बात है कि ये इतने इंपॉर्टेंट विजिट्स हो रहे हैं, एक ऐसी इंतशार की सिचुएशन हम नहीं चाहते कि शहर इक़्तिदार में या ट्विन सिटीज़ में ऐसी कोई सिचुएशन हो। अब वहाँ से जो अहकामात जारी होते हैं वो तो यही होते हैं, जाओ डी चौक में धावा बोल दो, जाओ इस्लामाबाद में पड़ाव कर दो, वहाँ से तो यही ऐसे ही अहकामात जारी होते हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है इस चीज़ का हामिल, इन इंपॉर्टेंट विजिट्स के दौरानिए के दौरान वो इस चीज़ का हामिल नहीं हो सकता कि किसी भी किस्म की इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया जाए या इंतशार फैलाया जाए। तो जाहिर बात है 3 तारीख से पहले, क्योंकि एक अटैम्प्ट पहले हुई थी सबके पर कंसेंसस ड्रॉ करने के लिए, कंसेंसस गेन करने के लिए, जो 14 और 15 सितंबर की थी, तो उस टाइम भी तो उनको पता था कि ये आईनी तरमीम होने वाली है। तो उस टाइम के जो अहकामात हैं वो क्या उस वक्त से अभी तक क्या तब्दीली आ गई है उनके रवैये में या उनकी सोच में? उनकी सोच तो वही है, उन्होंने तो अपनी सियासत करनी है और इस तमाम तर जो आवाम के मफाद में चीज़ है तमाम तर, उसमें भी वो सियासत करेंगे। आप एक यूर अ पर्सन ऑफ लॉ योरसेल्फ, आप इस बात को तो समझते हैं ना अलबत्ता कि उनके कुछ कानूनी राइट्स तो है ना, कैदी के भी कानूनी राइट्स तो होते हैं, एक ये बात अपनी जगह पे है। और फिर दूसरी बात ये है कि जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल यही कहा है कि जेल मैनुअल के थ्रू, जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बाजवा साहब यही गुजारिश की है कि जेल मैनुअल के थ्रू या उसके अंदर जो जो राइट्स इनको प्रोवाइडेड हैं वो जरूर मिलने चाहिए, जिस तरह आम बाकी कैदियों को मिलते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इनके राइट्स जो है वो कुछ ज्यादा बेहतर ऊपर तरीके पे खड़े हैं या उसकी परसेंटेज कुछ ज्यादा बेहतर है या वो इनके हायर राइट्स हैं। मैं माफी चाहता हूं आपसे, हाथ जोड़कर। आम तर्ज एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है आसिफ अली जरदारी साहब कोट लखपत जेल में थे, मैं 2 दफा वो उस जेल का विजिट करके आया हूं। जिस कमरे में रहते थे आज भी वो कमरा मौजूद है, कोट लखपत जेल में जाकर देख ले, 5 मरले का एक घर बना था आसिफ जरदारी साहब के लिए। तो ऐसे तो ना करें कि एक इमरान खान जो है आम शहरी की तरह उसको होगा, थोड़ा सा रिलीफ तो देना पड़ेगा यार। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, सर रिलीफ है शहजाद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिलीफ दिया, वर्जिश की मशीन दी, घर से देसी मुर्गी बना हुए खाने भी मिले हैं, और उसके अलावा वॉक के लिए वो पूरा कॉरिडोर भी दिया गया है, 6-7 कमरे भी दिए गए हैं, किताबें भी मिली हुई हैं, मुलाकातों का डेरादारी का सिस्टम भी बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू जारी है। तो ये रिलीफ तो तब तक ऑब्वियसली 3 तारीख तक था, अभी नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान इस चीज़ का हामिल नहीं हो सकता और ये पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती कि किसी तरह का इंतशार फैलाया जाए या ऐसी एक कैफियत जो कि इस्लामाबाद में आपने देखा पिछले पूरे वीकेंड पे इस्लामाबाद बंद रहा और ये अफगानियों को ले आए और पुलिस फोर्सेस उनको ले आए और यहाँ पे ऐसी सईदी अर्ज ये है कि एक अफवाह फैल गई और ये हुआ कि पता नहीं जेल में तबीयत खराब हो गई है इमरान खान की या और पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई और मामला। आपको पता है कि जब इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाता है तो उसके बाद अफवाहें फैलती हैं। अच्छा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए सलमान अकरम राजा साहब कि इजाज़त दी जाए डॉक्टर को या उनकी बहन को कम अज़ कम मिलने की, ताकि ये जो रूमर्स हैं इनको हम स्नब कर सकें। वरना क्या है कि जो यूथ विंग के उनके सदर हैं वो कहते हैं अगर इजाज़त ना मिली तो हमें खतरा है, हमें खदशा है, रूमर्स की बुनियाद के ऊपर हम डी चौक में दोबारा एहतजाज कर देंगे। तो वो बात तो देखिए कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसकी वजह से मजीद काम खराब नहीं हो रहा। नहीं मैं नहीं समझता, वहाँ पे देखें मीडिया के थ्रू उनकी पूरी गपशप रहती है, वो तमाम तर वो केस में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक केस तो मैंने खुद उनकी हेयरिंग ऑब्जर्व की है,
वो इंटरेस्टेड नहीं है केस की प्रोसीडिंग के हवाले से। वो इंटरेस्ट उनका होता है कि मीडिया वाले किधर हैं, मीडिया वाले से मैं बातें करूं, उनको पैगाम जो है मैं पहुंचाऊं, और पैगाम पहुंचाने के जो उनकी अपनी स्टेटमेंट्स होती हैं फिर अगले दिन वो अखबारों की जीनत बनी होती है। आप मुझे बताएं कि आप 3 तारीख के बाद आज तक कोई हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मीडिया वाले भी सारा जो फोकस होता है आज उन्होंने ये कह दिया अपनी पेशी पे और आज बैरिस्टर साहब सादा सा सवाल, बिल्कुल सादा सवाल है, 8-10 दिन जो है ये एक छोटा सा सादा सा सवाल है मेरा कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी खफा हो जाए, अपोजिशन को मनाना फर्ज है या हुकूमत को मनाना फर्ज है? इंसाफ कर दे बैरिस्टर साहब। हुकूमत को मनाना फर्ज है और हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है, और डेफिनेटली हमने अभी से नहीं, जब से हुकूमत की कमान संभाली है हमने दिल बड़ा किया हुआ है। मेड इन स्पीच में शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने इनको दावत दी, गाए बगाए वो कई दफा और कई बारह दफा उन्होंने इनको दावत दी। हमारी पार्टी के तमाम तर लीडरान ने दावत दी। ऑपोजिशन में थे सर, बात पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। सियासी लोगों का ऐसा रवैया तो नहीं। तब आप ऑपोजिशन में थे हुजूर। नहीं, अभी मैं की बात कर रहा हूं कि मेड इन स्पीच में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब तो जेल में थे शहबाज शरीफ साहब बने तो उसमें भी उन्होंने दावत दी। इवन सो मच सो के जो दोनों बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के एप्रल में खिताब किया था, थोड़ा सा समझ नहीं आ रही, जरा ये दावत कौन सी दी, इसको जरा एलैबोरेट कर दें। देखें, ये दावत ये थी, इनको हमने कहा कि आए सियासी जो डायलॉग है उसके ऊपर बात करें, आपकी कोई इश्यूज हैं आप हमारे से डिस्कस करें। आप और तवातर से, अभी से नहीं, तवातर से जब से गवर्नमेंट आई है अपनी फॉर्मेशन में, तब से ये इनके हर छोटे से लेके बड़े तक का लीडर वो सारे कहते थे कि नहीं हमने इनसे बात नहीं करनी, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या वक़्त है, हमने इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनके आकाओं से बात करेंगे। ऐसी एलिगेशंस तो हमारे पे लगाई गई हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल है बैरिस्टर साहब, आज भी क्लेम है हुकूमत का कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं, ये कैसे कर लिए हैं? वो जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाल सकता है हमारी आईनी तरमीम के लिए, ये उस तरह से ज़मीर की आवाज़ पर नंबर पूरे हुए हैं सर? नहीं बाजवा साहब, इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि दूसरा ख़त स्पीकर साहब ने लिखा और स्पीकर साहब ने कहा कि हाउस कंप्लीट नहीं है। हाउस ऑब्वियसली 7-8 माह से ही कंप्लीट नहीं है। जब ओथ टेकिंग हुई इन तमाम तर रिजर्व सीट्स के ऊपर और माइनॉरिटीज़ की सीट्स के ऊपर, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो आपने खुद भी देखा कि ना आइन और ना कानून में उसकी कोई ऐसी जो है सपोर्ट मिलती है, ना कोई आर्टिकल उसको अपनी सपोर्ट लैंड करता है। 3 दिन के इधर, 15 दिन के इधर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ना वो इवन फरीक उनके सामने थे जिनको ये रिलीफ दिया गया। तो जाहिर बात है कि एक उनका फैसला आया, एक पार्लियामान ने दूसरी तरमीम की और रीइटरेट किया और क्लैरिफाई किया कि तो ये बात कर रहे हैं जो तमाम तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनको डीनोटिफाई किया था उन्हें दोबारा सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें सर। देखिए, स्पीकर साहब ने, नहीं मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि स्पीकर साहब ने उनको खत लिखा है कि डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, दोनों चीजों को सामने रखते हुए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक हमारी 2nd अमेंडमेंट है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसको देखते हुए ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। एक तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन रिजर्व सीट्स पे जो हमारे मेंबरान जिन्होंने ओथ लिया था माइनॉरिटीज के और रिजर्व सीट्स पे खवातीन, उनको रीइंस्टेट करता है तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो जो हाउस की एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन है या जो नंबर्स हैं उसमें अभी तक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार तो कई हैं, वो आज़ाद 41 अभी भी आज़ाद हैं। उनको किसी पार्टी का सर्टिफिकेट जिस तरह 39 को दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक 41 को तो नहीं दिया ना। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है। तो उन 41 में से भी जाहिर बात है, बिलावल साहब ने जिस तरह आपने कहा कि अगर उनकी कॉन्शियस ये इस चीज़ पे आती है कि वो इस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं कि ये अवाम के मफाद में है, तो वो उस पर वोट कर देंगे और उसके बाद जो उसका फॉलो अप प्रोसीजर होगा, जो उनका एक रेफरेंस जाना है या जो बाकी चीज़ें हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से, तो वो तो अमल में बाद में आएंगी, लेकिन उनका वोट काउंट जरूर होगा 63 का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला वही है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट मिल सकता है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कहा जा रहा है कि जो डी नोटिफाई किए थे उन्होंने वो रिजर्व सीट्स जो बाद में पीटीआई ने कंटेस्ट की सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी नहीं बनती और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, तो स्पीकर साहब के कहने पर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको दोबारा नोटिफाई कर दे बहक़ पीपल्स पार्टी PMLN एंड JUIF। बट इसके हवाले से कल तक की इतलात ये हैं कि
इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें 3 मेंबर्स ने, कम अज कम 3 ने, यानी कि मेजॉरिटी ने इस बात से इख्तलाफ किया। एनीवेज विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ पीटीआई के लीडर नईम पंजोता साहब होंगे। स्टे विद अस। दोबारा एक दफा उसी खबर की बात करेंगे जो हम पिछले 2 चंक्स में भी करते रहे कि काजी फायज ईसा साहब, फुल कोर्ट रेफरेंस उनकी रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को उसके हवाले से रखा तो गया, लेकिन क्या वो वाकई घर जा रहे हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो शायद जा रहे हो, लेकिन जो आईनी अदालत बनाने का अभी तक हुकूमत उस पर मुसर है। अभी थोड़ी देर पहले आप बैरिस्टर अकील मलिक साहब को सुन रहे थे और ये कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब को उस आईनी अदालत का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगा दिया जाएगा, चीफ जज लगा दिया जाएगा। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। क्या सर आपकी रीडिंग क्या है? एक तरफ तो ये कि काजी साहब, ये ऐसा लगता है कि आधी बात है क्योंकि हुकूमत अभी तक मुसर है कि हमने आईनी कोर्ट बनानी है। उसके बाद क्या अभी भी आपको यह है इस किस्म की कोई एप्रीहेंशन या तहफ़ुज़ात कि अभी भी अगर इन्होंने करवा ली आईनी तरमीम मंजूर तो काजी फायज ईसा साहब उस अदालत के जज बन जाएंगे जो आईनी मैटर्स को देखेगी और जिसकी वजह से आपका कहना है कि ये करंट सुप्रीम कोर्ट डिफंक्ट हो जाएगी? देखिए, बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आपने मौका दिया। बात यह है कि ये ऐसी आईनी अदालत लाना चाहते हैं जिसके मुताबिक ये चाहते हैं कि फैसले इनकी मर्जी के हों। एक वज़ीर आज़म है, उसकी मंशा के मुताबिक एक चीफ हो, बाकी मेम्बरान हो, बाकी जस्टिस साहबान हो, ताकि जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जुल्म जबर सारा, इसको मजीद तूल दिया जा सके। और ऐसी तरमीम लाकर एक जो बाकी शिकें डाली गई हैं, जिसे समझता हूँ कि अदलिया को मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ या अपनी गिरफ्त में करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत भी इन तमाम तरामीम को बिल्कुल कबूल नहीं करती। जितनी भी अमेंडमेंट्स ये लेकर आना चाहते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि ये सारी अमेंडमेंट्स बिल्कुल आइन के दिबाचे के खिलाफ हैं, बुनियादी हकूक के खिलाफ हैं, ये आइन की मंशा के खिलाफ हैं, ये अवाम की मंशा। अच्छा, उसमें ना पंजोता साहब, ये फर्द वाहिद या चंद लोगों की मंशा हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अवाम की। उसमें पंजोता साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर्स हुकूमत के पास पूरे हैं या नहीं है। अभी बैरिस्टर अकील मलिक साहब से बात हो रही थी, इससे पहले बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि आपकी जमात के कुछ लोग, बल्कि इतने लोग कि जिनसे नंबर पूरा हो जाए ज़मीर की आवाज़ पर, जो अभी तक आज़ाद हैं, और उनके अलावा दूसरे भी, क्योंकि 63 की तशरीह आ चुकी है, वोट उनका काउंट हो जाएगा। ये जो आपकी जमात के अंदर बाज़मीर लोग जिनकी वो बात कर रहे हैं, इनके हवाले से कोई नंबर है आपके पास, या आपको लगता है कि आपने उनके ज़मीर को काबू कर लिया हुआ है, नहीं वोट देंगे उस साइड पे? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि हमारे नंबर्स इंशाल्लाह ताला पूरे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरे रहेंगे। तहरीक इंसाफ के जितने भी थे जिनको खान साहब ने टिकट दिया था, वो खान साहब के टिकट से लड़े। हाँ, उनको आज़ाद किया इलेक्शन कमीशन ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वो एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अब भी पार्टी बना हुआ है, लेकिन हमारे मेंबरान तमाम जो हैं वो बिल्कुल कायम और दायम है। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं PMLN की या पीपल्स पार्टी की, जो नंबर्स पूरे होने की बात कर रहे हैं, ये अखलाकी तौर पर और जो है वो एक इंसानी तौर पर भी, और एक सियासी जमात के एक रुकन या एक मेंबर या एक सरबराह या एक उनका कोई भी हिस्सा होने के ऊपर भी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनका तस्वर गलत है, इनकी सोच गलत है। इनकी सोच ये आयां करती है कि मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि धौंस से, जबर से उनको अगवा करके या पैसे देकर लोगों को खरीदा जाए और किसी ना किसी सूरत जो है अपनी मंशा के मुताबिक आईनी तरमीम की जाए। ये इनकी असलियत है, ये इनका असल माइंड है, ये इनकी सोच है जो पूरी कौम आज देख रही है और इनको गालियां निकाल रही है। पाकिस्तान का हर फर्द ये समझ गया है कि ये चाहते हैं कि जबरन मजबूर करके और ऐसा कानून लाया जाए ताकि मजीद मुल्क को अंधेरे में धकेला जाए, कोई अगवा हो जाए, कोई उसके ऊपर समात ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जिनको पैसों की ऑफर हो सकती थी या जिन पर जबर हो सकता था और उनके जमीर जाग सकते थे, वो काबू में आपके लोग वो वोट नहीं कर रहे दूसरी साइड पे, आपसे क्यों रहे हैं इस हवाले से? ठीक है जी भट्ट साहब। नईम भाई, बिल्कुल हमारे जितने भी मेहमान हैं, नईम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम, ये भी आईनी तरामीम के हवाले से ना पार्लियामेंट की खसूसी मसवदे जो है वो पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हामिद खान साहब को देखें तो वो आईनी तरामीम की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा PTI का ये खुला तजाद क्या है।
कुछ बंदे फेवर में हैं, कुछ बंदे पार्लियामेंट में मुसवदा पेश कर रहे हैं। प्लीज मुझे रहनुमाई करें, असल हकाइक हैं क्या? देखिए, असल हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ होता है जो खान साहब का मौक़िफ़ होता है। तो उन्होंने बिल्कुल सख्ती से इन तमाम जो ये सारा करना चाह रहे हैं, उनकी तमाम जो ये कोशिश है, काविश है, ये जो प्लान बनाकर बैठे हैं, ये साजिश रचा कर बैठे हैं, खान साहब ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम के हक में नहीं हैं। जहाँ तक बात रह गई कि मुसवदा जो है या ड्राफ्ट कोई पेश किया जा रहा है, हाँ मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा, मेरी सलमान अकरम राजा साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ मुझे बताया था कि हमारा मौक़िफ़, क्योंकि मुलाकात भी उनकी मौलाना साहब से हुई और सारा, कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम किसी सूरत जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो जितनी भी अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मैं साथ ये ऐड कर दूँ, जहाँ तक बात की गई उनकी तरफ से या JUI की तरफ से, तो JUI जो चाहती है कि एक जुडिशल रिफॉर्म्स के हद तक जो है वो बात है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, एक अलग से बेंच बनाया जाए, या 2-4 और चीज़ें जो हैं जो इस मुकम्मल तौर पर मुसवदे से हट कर हैं, उनकी हद तक उन्होंने बात जो है वो डिस्कस ज़रूर की है। और अगर वो चीज़ रखी जाएगी उनके सामने जो तरामीम लाना चाहते हैं, तो वो किसी सूरत भी उसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी मंशा के भी खिलाफ है और जो वो प्लान बनाकर बैठे हैं उसके भी खिलाफ है। तो लिहाजा तमाम अगर चीज़ें देखी जाएं तो ये अमेंडमेंट्स नहीं होंगी जो वो लाना चाहते हैं। और अगर तजवीज़ दी गई है मौलाना साहब की तरफ से या कोई मुशावरत की गई है तो वो भी उनको कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझ रहा कि ये मामला आगे बढ़ेगा और कोई तरामीम होगी, क्योंकि ना उनके पास नंबर है, ना PTI के, ना JUI के, ना कोई और तरीके से दोस्त है या कोई इस तरह से हम कामयाब होंगे। अच्छा, वो तो वैसे इस चीज़ पर भी तकिया किए बैठे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को दोबारा नाम कर दे, पीपल्स पार्टी, PMLN और JUFA के, जिनको पहले डीनोटिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। मैं मखसूस नशस्तों वाले उन अफराद की बात कर रहा हूँ कि जिस पर आपने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। खैर, वो उन्होंने तकिया किया हुआ है, उस पर लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन ये फरमाएं कि ये नहीं भाई, ये अफवाह कहाँ से निकली है कि जेल में इमरान खान की तबीयत ख़राब है, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ हो गया है, और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि ये रूमर है और इसकी वजह से मिलने की इजाज़त दी जाए। ये कहाँ से आया है सब मामला? देखिए, काफ़ी देखें, जितने जेल के अंदर लोग हैं, जितने वहाँ पर स्टाफ है, जितने वहाँ पर काम करने वाले हैं या बाकी हैं, तो वो पाकिस्तानी तो है ना। हर बंदा जो है वो एक दिल रखता है, हर बंदा एक सोच रखता है। अगर मैं बात करूं पुलिस, पंजाब पुलिस की बात करूं या किसी और पुलिस की बात करूं, तो हर बंदे के अंदर दिल तो है ना, और दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान के लिए जिसका दिल धड़कता है तो उसकी जरूर मोहब्बत। अभी भी आपको वहां से कोई इन्फॉर्म कर रहा है? वो तो उन्होंने तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे केस बना दिया हुआ है, उसके अलावा बाकी 4-5 लोग। यही वजह है कि हम किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे अपने ही एक बंदे को एक सोर्स से पता चला कि इस तरह से जो है वो उनके ऊपर सख्तियां की गई हैं। हाँ, तबीयत के हवाले से भी कुछ चीजें चल रही थी, तो डेफिनेटली किसी सोर्स से ये इसी तरह से खबर चली होगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब की हेल्थ सख्तियां, क्या सख्तियां की गई हैं आपको? क्या आपके बंदे को सोर्स से पता चला? देखिए, सख्ती की हद तक ये पता चला है कि उन्हें जो है जहाँ बाकी लोग जो है वो एक लंगर खाना, वहाँ से खाना जो है वो उनको दिया जाता है। पहले तो उनको एक सेफ्टी के अंदर जो है वो खाना दिया जाता था। दूसरा ये पता चला है कि उन्हें बाहर वॉक करने की इजाज़त नहीं है, अंदर एक कमरे के अंदर मैसूर किया गया है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी चल रही हैं और उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें। देखें, इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो अगर बात करूँ तो मैं आपके भी बड़े दोस्त थे, मेरे बड़े भाई इंतजार हुसैन पंजोथा, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, वकला की मुलाकात करवाई जाए, फैमिली की, डॉक्टर की मुलाकात। तो उनको अगवा कर लिया गया। अगवा मैं पूछना था बल्कि आपसे अभी, 3 दिन हो गए उन्हें बाजियाब नहीं किया गया और बहाने बनाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि हम कैमरे चेक कर रहे हैं, पिंडी वाले चेक कर रहे हैं, हम उधर गया था, इधर गया था, देखने में आया, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं किया गया। और आज उनकी बहनों की तरफ से दरखास्त थी, उसको भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि 17 तक बैन है। उस बैन के बाद जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है वो कोई काम करती है और अदालत आगे बैठी है उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए कि ठीक है जी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का इतना मसला है तो क्या जेल सारी खाली होगी है? क्या वहां से कैदी सारे? वैसे इंतजार पंजोथा साहब जिस केस को कर रहे थे, जो उन्होंने पिटीशन की थी, उसको कोई और फॉलो अप कर रहा होगा ना वकील आपकी पार्टी का? वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखें, कोई उसको फॉलो अप तो तब करता ना कि मुलाकात की कोई एक्सेस होती। इंतजार भाई ने अगर जाकर मिलना था या बाकी बुकला ने या फैमिली ने, तो डेफिनेटली खान साहब के पैगामात भी होते हैं, पार्टी के सरबराह हैं, सारी चीजें हैं, तो पैगाम को रोकना चाहते थे। लेकिन जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसको आज तहरीक इंसाफ ने एक तरह से एक हद तक काउंटर किया है।
कि पॉलिटिकल कमेटी का भी फैसला हुआ है जिसके मुताबिक 15 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक की दोबारा कॉल दे दी गई है। अच्छा। जिसमें हमने यही कहा है कि अगर खान साहब से मुलाकात यूं ही ये सिलसिला बंद रखा गया और सारा, तो हम 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे, जहां पंजाब के अंदर हमारे एहतजाज थे उन्हें कॉल ऑफ किया गया, कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त भी गिरफ्तारियां, आज भी एहतजाज था मुख्तलिफ जिलों के अंदर, तो लिहाजा उस चीज को देखते हुए ताकि कारकुनान सारे जितनी भी पार्टी तंजीम है। नहीं भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये जो आपने अभी फरमाया है कि 15 अक्टूबर को मेरे भी ज़राई यही कहते हैं हंगामी इजलास हुआ है और तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने ये फैसला कर लिया है कि डी चौक में 15 अक्टूबर यानी आज 11 अक्टूबर है, 4 रोज बाद इजलास आप डी चौक में एक बड़ा जो एहतजाज है वो करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बाहर के मेहमान आ रहे हैं और इस मौके पर एहतजाज हो रहा है, क्या ये कंट्री के लिए ठीक हो रहा है? क्या कहेंगे आप? बाहर के मेहमान आ रहे हैं, मुल्क के अंदर लोगों को अगवा किया जा रहा है, इलेक्शन मैंडेट जो है डाका डाला गया है, वो किस मुंह से वो वजीर आजम वेलकम करेगा जो खुद अपने हल्के से आ रहा हुआ है, वार्ड से आ रहा हुआ है। पूरी पार्टी जो है वो चोरों की बिठा दी गई है मसनद के ऊपर, अगवा, जबरी गुमशुदगियां, डाके, छापे, गिरफ्तारियां, सारा कुछ जारी है। एक मुल्क के सबसे बड़े लीडर, एक सियासी जमात के सरबराह को आपने अंदर डाला, उसकी बहनों को भी पकड़ के आपने अंदर डाल दिया है, तो क्या वो बाहर से जितने ममालिक आएंगे वो नहीं देखेंगे ये चीज? आप क्यों लाकानूनियत को तूल दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो देते कि अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए? आप क्यों जो है आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए? आपने क्यों धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया? आप क्यों मखसूस नशिस्तें उस जमात को नहीं दे रहे हैं जिसको आवाम ने वोट दिया है? आप क्यों ऐसी आनी तरमीम करना चाहते हैं? आखिरी चीज, तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, अगर इनका हल कर लिया जाए तो जितने वफद आएंगे वो फ्रूटफुल होंगे, अदरवाइज जो जितने वफद आ जाएं, क्या पाकिस्तान ऐसे तरक्की करेगा? अच्छा, लास्ट के अंदर कानून ही नहीं है। पंजोता साहब, लास्ट चीज, ये 15 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि एहतजाज का फैसला किया गया, अगर इमरान खान साहब से बीच में मुलाकात ना करवाई गई तो मेरा ख्याल है उसके साथ मशरूत आप बता रहे हैं ना, तो गंडापुर साहब भी आएंगे वही दोबारा जिस तरह से पिछली दफा तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद? वो स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली जो है वो बनेगी। अभी तक जो है वो ऐलान हुआ है, अभी सारी मीटिंग मुशावरत होंगी कि क्या प्लानिंग बनानी है, किस तरह से, कैसे, कहाँ से किसने लीड करना है, और वो आपके सामने अमल आ जाएगा। जहाँ तक ये सारी सूरत हाल है उसके अंदर एक ही आपके पास रास्ता बचता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। हमने पहले भी पुरअमन ही किया, हमें दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसकी डेथ जो है वो आपकी आंसू गैस से हो गई, वो आपने मलबा डाल दिया तहरीक इंसाफ के ऊपर। अगर इसी तरह से आपने मुल्क को लेकर आगे चलना है तो अवाम ने निकलना है, आवाज बुलंद करें। आप कैसे आवाज लोगों की बंद कर सकते हैं? ये कोई मेरा ख्याल में कमअकल ही होगा जो इस तरह के मशवरे दे रहा है कि आप मजीद धौंस करें और उससे शायद ये चीजें कंट्रोल हो जाएं। ये ऐसा नहीं है अमल कि आप लोगों की सोच के ऊपर दबाव डाल लें या उनको पाबंद कर लें या कह लें कि इसको उठा लो और ये आवाज बंद हो जाएगी। ये जितना आप दबाएंगे उतना लोग ज्यादा उठेंगे और आवाज काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं, मैं बहुत यही बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कि ख़ास तौर पे हब से बेजा की हेबियस कॉर्पस की जो रिट है हाई कोर्ट के अंदर जो की जाती है उसको मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर कोर्ट्स को देखना चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स का मामला होता है यहाँ पे, और पिछले कुछ साल डेढ़ के अंदर हमने देखा कि ये जब मामला कोर्ट्स के अंदर आते हैं तो जिस तरह का तर्ज वहाँ पर रखा जाता है कोर्ट्स के अंदर वो कोई इतना आइडियल नहीं रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी को भी, कोई भी बंदा हो, उसको ये, उसकी फैमिली को कम से कम ये पता हो कि मेरा जो अजीज़ है, मेरा जो प्यारा है वो कहाँ पर है। अगर उस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम है तो केस होना चाहिए, FIR होनी चाहिए बाकायदा। अगर पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लेना ले और तफ्तीश करे और सज़ा दी जाए अगर किसी किस्म का कोई केस बनता है तो। ये मामला ख़त्म होना चाहिए कि बिला वजह किसी को उठा लिया जाए और पता ही ना चले उसको कि वो बंदा गया कहाँ पर है। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। खैर, थैंक यू वेरी मच। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।